Today I am telling you about the topic tenses. थोड़ा फोन बड़ा कर देते हैं आपके लिए. They're properly visible. Please don't try. Just try to understand what is the topic and how to handle it. Today we will cover present, definite, continuous, perfect, and perfect continuous. Side by side, I will let you know how to use them. Then I will flash you some errors related to the same. Because in your exams, blanks will not come, errors will come. So we will follow the same pattern, right? Okay, as you know very well, there are three types of tenses: present, past, and future. And these three categories have four sections. Number one, definite, not indefinite, indefinite. Number two, continuous, or it is called. Number three, perfect, and number four, today, this present has these four sections, past has these four sections, future has these four sections. Total 12 are there. So today we will work over present indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. First of all, how will you come to know that your sentence belongs to present indefinite? कैसे पता लगेगा आपको? ऐसे क्या आइडेंटिकल वर्ड्स होंगे, ऐसी क्या आइडेंटिटी होगी which will, yes, my dear, you are telling me rule. My question is, how will you recognize कि वहां ये रूल लगाया जाए? आपने बताया डेली. इट मीन्स अगर सेंटेंस में आप डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट जरूर होगा. आपने बताया कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट, ऐसी कोई बात जो पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए कॉमन हो, वो क्या होगा? यूनिवर्सल फैक्ट. वहां क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट. और तीसरा है आपका, अगर आप किसी की हैबिट की बात करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई झूठ बोलता है, कोई गालियां देता है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो जब कभी आप किसी हैबिट की बात करें, यूनिवर्सल फैक्ट की बात करें, क्या होता है यूनिवर्सल फैक्ट? द फैक्ट्स विच आर कॉमन फॉर द होल वर्ल्ड. और आपने क्या बताया? डेली रूटीन, वॉट एवर यू परफॉर्म इन योर डे टू डे लाइफ. और कोई पहचान? आपको मैं सिंपल पे बता देता हूँ. इफ इन एनी सेंटेंस यू फाइंड द वर्ड यूजुअली, इसको ऑफन भी पढ़ते हैं, ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, एवरी, डेली, नाउ इट इज नहीं आता, गलत, नहीं मतलब भी नहीं होता, चेक कर लेना. डेली, रूटीन, यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, यूजुअली, ऑफन, जनरली, ऑलवेज, seldom, twice or thrice, in a week, in a month, in a year. Remember, if twice or thrice
दे आर कमिंग अलोन, ये अकेले आ रहे हैं तो टेंस चेंज हो जाएगा। along with twice या thrice अगर डेली, ये इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ मिनट, इन अ ईयर, इन एन आवर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो इफ इन एनी सेंटेंस यू फाइंड एनी ऑफ दीज वर्ड्स, कौन कौन से? डेली, यूजुअली, ऑफन, जनरली, सेल्डम, ऑलवेज, ट्वाइस, थ्राइस इन अ वीक और व्हाटएवर, डेली रूटीन, हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, तो वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। नाउ which type of tenses are used? You know very well, your subject is singular. He, she, it. If your subject is single, boy, girl, child, he, she, it, और कोई भी नेम, if the subject is singular, आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें तो एस लगा देंगे या ईएस, गोज, कम्स, प्लेज, थिंग्स। If your sentence is negative, doesn't plus first form। एक बात ध्यान रखना, I is always considered singular in past, plural in present, in past in any section. I is always considered plural in present, singular in past. It means presently we are in present indefinite. हमारा I क्या होगा? Plural, plural। प्रेजेंट में आई क्या होता है? प्लूरल। यहाँ आई प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे खाली फर्स्ट फॉर्म। एंड इफ योर सेंटेंस इज नेगेटिव, नॉन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक तो ये पॉइंट ये हुआ, इफ यू हैव एनी टाइम ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग फ्रेमिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस, आप कंफ्यूज है, आप इसको हिंदी में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका सेंटेंस लास्ट में करता है, आता है, जाता है, खाता है, पीता है, ऐसा कोई भी आइडेंटिटी, आप देखो डेली रूटीन है, तो सुन लो निहारिका, आई विल गिव यू टाइम। आपका डेली रूटीन है, डेली रूटीन में क्या बताओगे? मैं रोज 6 बजे उठता हूँ, आ गया। मेरी मदर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, ता है, ती है, आ गया। मेरे फादर 9 बजे ऑफिस में निकल जाते हैं, ता है, ती है, आ गया। तो ये भी एक आइडेंटिटी है। अगर आपको कंफ्यूजन है वेदर योर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, पहचान देख लो आप, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। समटाइम्स यू आर नॉट गिवन एनी आइडेंटिटी इन इंग्लिश, तो सेंटेंस का मीनिंग देखो कि क्या है। ही में है, ता है, ती है, ते है, ता हूं या ती हूं। दूसरी बात, ऑलवेज रिमेंबर, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, ओनली फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? पहले इसको नोट करो रूल्स को।
नाउ डन कृष्णा। हाँ जी, इज क्लियर। देखो तो है नहीं सक्षम। सेंटेंस सही है गलत है? गलत है, क्या गलत है? फिक्स आएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है तुम्हारा? अक्षत। इसको नेगेटिव बनाओ जरा सेंटेंस को। डजंट टेक और टेक्स। टेक आएगा ना। डजंट टेक टी डेली एट 4 या 5 o'clock जो भी है। दूसरा है आपका। अब इसमें आपकी पहचान होगी। नाउ अ डेज। नाउ प्लीज कीप राइटिंग along with me. These days, at present, and at this time. If in any sentence you find now, nowadays, these days, at present, at this time, that will be present continuous. And whenever the sentence will be continuous, there will be action is going on. क्लास चल रही है आपकी, रहा है, रही है। आई एम टेकिंग योर क्लास। तो इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ सब्जेक्ट प्लस या तो इज या एम या आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। नो, सेंटेंस करेक्ट है इनकरेक्ट है? मतलब क्या करना है इसमें चेंज? ए और ठीक है। निहारिका, उसको करेक्ट करो। तो यहाँ पर सिर्फ देखो आइडेंटिटी चेंज हो गई, यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया। आइडेंटिटी का गेम है सारा। कृष्णा, इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो मैंने ट्वाइस लिखवाया नहीं कहीं। क्या आएगा? सक्षम। क्यों ध्यान नहीं दिया आपने? और ट्वाइस या थ्राइस अगर अकेला है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा।
उन्होंने ध्यान दिया उस चीज पे। ट्वाइस अकेला है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। इफ द वर्ड ट्वाइस और थ्राइस आर कमिंग इन अ सेंटेंस, द सेंटेंस विल नॉट बी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी क्या होगा बता रहा हूँ मैं। इज इट क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एक्शन कंप्लीट। हैव यू जॉटेड डाउन प्रेजेंट कंटिन्यूअस? कर लो जिसने नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एक्शन कंप्लीट। ऑलरेडी, so far, as yet, just, just now, recently, twice या फिर thrice। Right? अगर twice या thrice अकेला आया, if you get twice or thrice alone, that will be present perfect. If you find twice or thrice in a week, in a month, in a year, so that will be present definite. This is the difference. Right? So, yes, इसका मतलब इसमें क्या है? एक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैंने मूवी देखी है, चुका है, लिया है, की है, ली है, देखी है, खाया है, आया है। whenever you find completion of action in a sentence, तो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? and the rule will be subject plus has or have and verb। सिर्फ सक्षम बताएगा। सक्षम कहते हैं वॉच आएगा। अक्षर, पक्ष, कृष्णा, एज हैव आएगा। क्या सही कह रही है? देखो, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर, कुछ भी आ जाए, ट्वाइस के साथ कुछ भी आ जाए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। पहली बात समझ आई? इसका मतलब एट दिस टाइम योर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी बात, सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल, तो इससे फर्स्ट फॉर्म आई। लेकिन अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड। नहीं समझ आया ना? डाउट आ रहा है? देखो, इफ इन द सेंटेंस अकेला आ गया ट्वाइस या थ्राइस, तो रूल लगेगा ये वाला। अब तो लगाया है। सब में यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के लिए। अगर अकेला ट्वाइस या थ्राइस आ गया तो रूल लगेगा ये वाला जो येलो कलर में दिख रहा है। लेकिन अगर ट्वाइस या थ्राइस के साथ इन ए वीक, इन ए मंथ, इन ए ईयर कुछ भी आ गया, तो रूल लगेगा सबसे पहले वाला। जैसे कि एग्जांपल एक और देखो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। बताओ भाई, कौन सा रूल लगाओगे? येलो वाला या ऊपर वाला सबसे पहले वाला, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट वाला? आप कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, क्यों? नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं क्या पता है, आप बताओ क्या समझ आएगा। हाँ, अब ये मत बोलो मैंने बताया, क्योंकि यही रूल है। ठीक है, इसका मतलब शी हैज गॉन। देखिए, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे थ्राइस अ वीक, वेरी गुड, समझ आ गया डिफरेंस? यहाँ बोझ आ जाता है।
तो इन शॉर्ट ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में। इफ ट्वाइस और थ्राइस आर अलोन, यूज प्रेजेंट परफेक्ट। if twice or thrice are coming along with in a week, in a day, in a month, use present indefinite. Clear? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? अब लास्ट पॉइंट देखो जरा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। As the name is indicating future, future means which is going to happen. If in any sentence you find only tomorrow or the next day, the next minute, the next hour, the next year, वो फ्यूचर इंडेफिनिट जरूर होगा। पहली बात समझ आई? मैं आपके लिए सिंपली लास्ट में तो गा आएगा या गी आएगा या गे। भाई समर ब्रेक में हम लोग कश्मीर जाएंगे, प्लान बनाया आपने? जाएंगे। यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। कल हमारे स्कूल में सेमिनार होगा, होगा फ्यूचर। तो इफ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू फाइंड गा, गी और गे, और इन द सेंटेंस टुमारो और एनी फ्यूचर एक्टिविटी, वो क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें शैल यूज होता नहीं है। फिर लगेगा। shell is not used nowadays, only will is used, whether you use I or we। वैसे पहले क्या होता था? along with I and we shell was used। नहीं होगा आपने, बट इट इज आउटडेटेड नाउ। ये तो उसका फर्स्ट फेज है। इसका सेकंड फेज क्या है, सुन लो ध्यान से अब। इफ टू क्लॉजेस आर इन फ्यूचर, द क्लॉज विथ कनेक्टर विल बी मेड इन, ये नोट है आपका। प्रेजेंट का कराऊंगा, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के कराया। क्यों कराया है? बिकॉज फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट बोथ आर कनेक्टेड। अभी रूल देखो आप क्या लिखवाया मैंने। इफ बोथ द क्लॉजेज, जैसे कि जब तुम घर जाओगे तुम मुझे फोन करोगे। जब तुम घर जाओगे, सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है? के। तुम मुझे फोन करोगे, कहाँ खत्म हो रहा है? के। एग्जाम में क्या आएगा लिखा हुआ है, इधर देखो। when you will go home, you will call me। ध्यान से देखिए प्लीज। both the sentences are having rule of future। क्लियर? बट इंग्लिश में रूल ये कहता है बोथ द क्लॉजेस कैन नेवर बी इन फ्यूचर। यस। जो क्लॉज कनेक्टर के साथ है, कनेक्टर का मतलब क्या होता है? व्हेन, इफ, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, ये सब क्या होता है? कनेक्टर। जहां भी कनेक्टर है, वेयर एवर देर इज कनेक्टर, यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। वहां पर क्या यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। इसका मतलब ये जो क्लॉज है आपकी, ये होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कृष्णा क्या रूल लगाएगा? कुछ नहीं बोलेंगे। तो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में? यानी काम, बिकॉज वेयर एवर देर इज कनेक्टर, तो पहले वो बाद में कहीं पर भी हो, उसके साथ जो रूल लगेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा? ये वाला है ना। ऐसी ऐसी नहीं, खाली वो भी है। इसमें क्या लगाओगे बताओ कृष्णा? आंसर
जब and you go, you know, yes. देखो कृष्णा, यू लगा हुआ है, यू हमारा है प्लूरल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज फर्स्ट फॉर्म, तो विल गो की जगह खाली गो आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, नो चेंज। एक और देखो, मैंने बताइए कहाँ चेंज करोगे, इसमें चेंज करोगे, क्यों, करो चेंज। मतलब आपका कहना यह है कि विल रीच के क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा, नहीं समझ आया ना। देखो दोनों क्लॉज फ्यूचर में है ना, इंग्लिश का रूल ये कहता है कि प्रोसेस कैन नेवर बी इन फ्यूचर। ठीक, पहली बात समझ आई। अब इनमें से एक को हमें हटा करके करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला करें या दूसरा, जहां कनेक्टर लगा हुआ है, वेयर एवर देयर इज कनेक्टर, उसके आगे जो क्लॉज है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी। अब हमने देखा ही मेरा क्या है, सिंगुलर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहता है इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, तो इसलिए रीच का क्या हो जाएगा, रीचेस। ये रूल नोट करो पहले आप, आज से नोट नहीं किया फ्यूचर से। नहीं, ये रूल एप्लीकेबल है ओनली व्हेन यू हैव बोथ द क्लॉजेस इन फ्यूचर, तभी ये रूल एप्लीकेबल है, वरना नहीं। पर दोनों प्रेजेंट में है तो आपको देखना पड़ेगा फ्यूचर का सेंस तो नहीं आ रहा, फिर आपको एक फ्यूचर का करना पड़ेगा। कौन सा करोगे फ्यूचर का, इसमें कनेक्टर, इसमें कनेक्टर नहीं हो, क्या डिफरेंस है, क्या हो जाएगा, लास्ट। देखो व्हाट वाज द आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नाउ डेज दीस डेज सारी पहचान वही रहेगी, बस आप में टाइम आ जाएगा। इट मीन्स अगर आपको कहा है, रही है, रहेंगे, ऐसा कुछ भी आ गया, साथ में टाइम आ गया, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टाइम नहीं आया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, समझ आएगा कैसे। दूसरी बात, टाइम भी दो तरह का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, वहां लगेगा सेंस। सिंपल तरीका बता देता हूँ, जब कभी भी टाइम के साथ एस लग जाए, 4 मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, तो वहां पर फॉर लगेगा।
अल्टर टाइम क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे, जैन, फैब, मार्च, 1990, 2005, 5 o'clock, 6 o'clock, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, सेंस लगेगा, एग्जाम में मिस्टेक भी आ सकती है। यस, यस। नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हाँ भाई, अक्षत, करेक्ट है, इनकरेक्ट है? और नहीं बोलेगा? क्या गलत है? नो, क्योंकि टाइम आ गया काउंटिंग में। बहुत बढ़िया, समझ आ गया। और अच्छा, इसमें मैं क्या चेंज करूं कि वो सिंस एज इट इज रह जाए निहारिका? नहीं, अगर सिंस रह जाए तो फ्री के साथ क्या करूं मैं? भी तो वही रहा फोर वाला। नहीं नहीं नहीं, सिंस तो 3 घंटे को तुम 19 में ले जाओगे, तब आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक मैंने एग्जांपल दिया आपको वैसे ही, ट्रैक है ये। क्या मतलब, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसको सिंस में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये। राइट और रॉन्ग? रहा है, रही है, रहे हैं। सही है। नो, अगर मुझे इसमें एम हटा करके हैव बीन लगाना तो क्या चेंज करना पड़ेगा? कुछ, या तो मैं करूंगा फॉर 1 मंथ, या फिर सिंस सिंस अप्रैल, कुछ ऐसा। क्लियर हो गया? तो दीज वर योर 5 टेंसेस ऑफ द डे, जो मैंने भी कराया।